अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। और यहाँ पर जो है मैं आज आपको बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है चरसी कढ़ाई की, बहुत ही कम चीज़ों के साथ, बल्कि मैं कहूँगी कि बिल्कुल ही 2-3 चीज़ों के साथ ही ये बेहतरीन सी चरसी कढ़ाई बन जाती है। पेशावर की ये मशहूर रेसिपी है जो अब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं दुम्बे के गोश्त के साथ बनाऊँगी, जैसे वहाँ पर ओरिजिनल रेसिपी है दुम्बे के साथ वो बनाई जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पर ये मैंने दुम्बे की जो चक्की होती है ना, उसकी ये चर्बी है। यहाँ पर सबसे पहले हम चर्बी को जो है यहाँ पर थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि इसका जो घी ऑयल है ना वो निकल जाए। और दुम्बे का जो गोश्त लिया है मैंने बग़ैर हड्डी वाला गोश्त लिया है और उसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ काट ली हैं ताकि उसमें जल्दी से गलावट आ जाए। ये देखें, इस तरह मैंने इसकी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। इसमें भी थोड़ी बहुत चिकनाई लगी हुई है और यहाँ पर ये इसकी अपनी ही चिकनाई में वहाँ पकाई जाती है। दुम्बे के गोश्त की आप यहाँ पर बीफ मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑयल को निकाल लेंगे खूब अच्छा सा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही क्रंची हो जाएगा ना, इसका ऑयल सारा निकल जाएगा। जैसे मैं इस तरह थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये कम से कम थोड़ा सा यही है, जैसे कि आपको टुकड़े नज़र आ रहे हैं, अंदाजे के हिसाब से मैंने ले लिया है। और यहाँ पर जैसे इसका ऑयल निकलेगा, ये देखें अच्छा खासा ऑयल निकल गया और ये गोल्डन भी हो गया। अब हम यहाँ पर डाल देंगे गोश्त। तो यहाँ पर गोश्त डाल के हम इसकी करेंगे यहाँ पर भुनाई, और इसी गोश्त के पानी के साथ और इसी मतलब कि चर्बी के रोगन के साथ इसको पकाया जाता है, गलाया जाता है। बिल्कुल भी वहाँ पानी नहीं डाला जाता क्योंकि वहाँ ताज़ा गोश्त कटता है और ताज़ा ही कटिंग होके वहाँ पर पकने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो है मैंने टमाटर लिए हैं, तकरीबन जैसे जितना गोश्त होगा इतना ही आपने टमाटर लेने। आधा किलो गोश्त लिया है तो आधा किलो टमाटर लेंगे। वहाँ पर साबुत ही टमाटर डाल दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उनके छिलके, उनके जो होते हैं चंक्स, वो निकाल दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि अगर आप छिलके उतार के इस तरह छोटा छोटा कटिंग करके डाल देंगे तो ये जल्दी भी गल जाएंगे, फिर अब वो टेंशन भी नहीं होगी कि छिलके हमने निकालने हैं। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर बीच में से दो करके आप इस तरह रख दें, जैसे कढ़ाई का अंदाज़ है एक बनाने का कि उसके बीच में रख दिया जाता है, उस तरह भी कर सकते हैं। और छिलके उतार के भी आप इस तरह छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप कि गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ा है और अभी हमने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला है। तो बस यहाँ पर मैं डाल दूँगी नमक। कम से कम मैंने 15-20 मिनट के बाद ढक्कन इसका हटाया है, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है और इसको मज़ीद ढक दिया है। देख सकते हैं आपके ढक्कन बिल्कुल एयर टाइट है, इसका बिल्कुल भी एयर बाहर नहीं निकलेगी। तो ये बेहतरीन, ये देखें गोश्त हमारा गोल्डन हो चुका है, इसका पानी भी थोड़ा ड्राई हो चुका है। मैंने पानी बीच में डाला था इसका ताकि गोश्त गल जाए, क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है एकदम, उनका एकदम कटता है और पकता है तो इसलिए वो फ़ौरन गल जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर डाल दीजिए टमाटर, क्योंकि अभी गोश्त में भी थोड़ी सी कसर है और ये कसर जो है इस टमाटर के पानी के साथ जब पकेगा, टमाटर गलेंगे तो मज़ीद वो कसर भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर डाल दीजिए हरी मिर्च। मैंने 3 छोटी वाली तेज़ हरी मिर्च है, उनको इस तरह चॉप करके डाल दिया है। आप साबुत डालना चाहे तो डाल दें, मैं आखिर में इसमें साबुत भी डालूँगी। और यहाँ पर ढक देंगे इसे। ये हैं बस इसके मसाले, नमक, टमाटर और हरी मिर्च, ये इसके मसाले हैं जनाब। और इसी से ये बेहतरीन सी चरसी कढ़ाई इतनी मशहूर है वहाँ पर और बहुत शौक़ से इसे खाया जाता है। सेम रेसिपी से आप चिकन भी बना सकें, बस उसका थोड़ा सा तरीका अलग है। इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी जल्द आपके साथ अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाया तो टमाटर काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, जिनको मैंने चमचे की मदद से इस तरह मैश कर दिया है। और अब इसकी करूँगी मैं भुनाई, क्योंकि गोश्त जो है बिल्कुल बेहतरीन गल चुका है। यहाँ पर मिर्चें डाल दी है साबुत, तो आप काट के भी डाल सकते हैं। यहाँ पर खूब अच्छा से इसे भूनेंगे, इसका पानी ड्राई करेंगे और बस इसको जो हम डिश आउट कर देंगे। ये हो गई हमारी बेहतरीन सी पेशावरी चरसी कढ़ाई। गार्निश के लिए हरा धनिया, अदरक, जूलियन जो आप डालना चाहें इस पर डाल सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ इतना ख़ास डाला नहीं जाता, बस ऐसे ही डायरेक्ट बना के इसे सर्व कर दिया जाता है। और ये इसी में ही अपनी बेहतरीन लाजवाब रेसिपी होती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें। जाते जाते अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है।
और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने लिए बना सकें। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।